यूपी के युवाओं के लिए खुशखबरी। 13 प्रमुख विभाग अगले 3 महीने में करेंगे ये। उत्तर प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के निर्देशन में उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी स्किल हब बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने व्यापक कार्य योजना तैयार की है। मिशन द्वारा राज्य के 13 प्रमुख विभागों को कौशल विकास प्रशिक्षण का प्रस्ताव भेजते हुए आगामी 3 महीनों में बड़े स्तर पर युवाओं को रोजगार परक एवं उद्योग आधारित प्रशिक्षण से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मंगलवार सुबह से बंद हो जाएगा चौपला पुल। अब ट्रैफिक पुलिस ने शहरवासियों के लिए खोले ये वैकल्पिक रास्ते। शहर के सबसे व्यस्त चौपला पुल पर मरम्मत और निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। इसके चलते 12 मई 2026 की सुबह 8 बजे से करीब 45 दिनों तक बरेली का ट्रैफिक सिस्टम पूरी तरह बदला रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने भारी वाहनों, तेल टैंकरों, डेयरी उत्पाद वाहनों, रोडवेज बसों, सिटी बसों और ट्रैक्टर ट्रॉली के लिए बड़ा डायवर्जन प्लान जारी किया है। पुलिस ने लोगों से चौपला बनाई रोड की तरफ जाने से बचने की अपील की है। 5-6 लाख की महंगी सर्जरी अब बिल्कुल फ्री। सरकार की योजना से मूक बधिर बच्चों को मिल रही नई जिंदगी। जिन परिवारों के बच्चे जन्म से सुन और बोल नहीं पाते, उनके लिए खबर बड़ी राहत लेकर आई है। अक्सर जानकारी की कमी और इलाज का भारी खर्च गरीब परिवारों के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन जाता है। लेकिन अब प्रदेश सरकार की कॉकलियर इम्प्लांट योजना ऐसे बच्चों के लिए नई उम्मीद बनकर सामने आई है। इस योजना के तहत 0 से 5 साल तक के जन्मजात मूक बधिर बच्चों की लाखों रुपए की सर्जरी पूरी तरह मुफ्त कराई जा रही है। भीषण गर्मी में यात्रा होगी कूल। हीटवेव से बचाने के लिए दिया जाएगा ORS। भीषण गर्मी में यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश के राज्य सड़क परिवहन निगम ने बड़ा कदम उठाया है। UPSRTC ने यात्रा सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए खास योजना तैयार की है। यात्रियों को गर्मी से बचाने के लिए बस स्टैंड पर कूलर पंखे लगाए हैं। इसके साथ ही AC बसों का संचालन बढ़ाने के लिए कहा गया है। विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी का मास्टर प्लान। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी राजनीतिक रणनीति पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। पार्टी नेतृत्व इस बार चुनावी तैयारियों को बेहद सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ाना चाहता है ताकि संगठनात्मक स्तर पर किसी तरह की असहमति या नुकसान से बचा जा सके। इसी रणनीति के तहत सपा ने फैसला लिया है कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों के नाम लगभग तय हो जाएंगे, वहीं चुनावी रैलियां और बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। यूपी में तारकोल महंगा होने से रुकी इस मंडल की 500 सड़कें। देवीपाटन मंडल में तारकोल के दाम अचानक बढ़ने से करीब 500 सड़कों का निर्माण कार्य रुक गया था। ठेकेदार बड़ी लागत को लेकर काम बंद कर चुके थे। अब शासन की ओर से मूल्य समायोजन का आदेश जारी होने के बाद लोक निर्माण विभाग ने राहत की सांस ली है। विभाग जल्द ही रुकी परियोजनाओं को दोबारा शुरू कराने की तैयारी में जुट गया है ताकि बारिश से पहले काम पूरा कराया जा सके। सहयोगी दलों की भूमिका में नहीं कोई बदलाव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के दूसरे विस्तार में सहयोगी दलों की भूमिका यथावत रखी। उनकी हिस्सेदारी में बदलाव नहीं किया गया। अलबत्ता 3 आसंबद्ध विधायकों में से एक मनोज पांडे को मंत्री पद का तोहफा दिया है। इसे भाजपा की दूरगामी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा अपना दल सुहेल देव समाज पार्टी निषाद पार्टी के साथ गठबंधन के चुनावी मैदान में उतरी। सरकार बनने सहयोगी दलों को मंत्रिमंडल ने हिस्सेदारी दी थी। जल जीवन मिशन 2.0 से ग्रामीण इलाकों को मिलेगी राहत। योगी सरकार में जल जीवन मिशन को बड़ा बजट मिला है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से करीब 28,000 करोड़ आवंटित किया है। जल जीवन मिशन 2.0 से ग्रामीण इलाकों को राहत मिलेगी। वहीं राज्य में जल जीवन मिशन की डेडलाइन भी दिसंबर 2028 तक बढ़ा दी गई है। योजना के तहत 2.62 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार को केंद्र शासन से 13,425 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसमें प्रदेश सरकार भी करीब 15,000 करोड़ रुपए देगी। इसमें बुंदेलखंड विंध्य में पानी की गुणवत्ता पर विशेष फोकस होगा। यूपी में मौसम का यू टर्न। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। प्रदेश में बीते कुछ दिनों से मौसम सुहाना बना हुआ था। राज्य में कई जिलों में लगातार हल्की मध्यम बारिश हो रही थी, लेकिन अब पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव खत्म होने के कगार पर है। प्रदेश में फिर से गर्मी ने अपने तर्क तेवर दिखाने शुरू कर दिए। मौसम जानकारों के मुताबिक आने वाले 5 से 6 दिनों में प्रदेश के तापमान में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पलटी बस। यूपी की एक महिला समेत 7 घायल। शिवपुरी के पास ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर यात्रियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर सड़क पर ही पलट गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन हादसे में 7 लोग घायल हुए हैं, जिसमें यूपी की एक महिला भी गंभीर रूप से घायल हो गई है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी के मुताबिक बस में ड्राइवर और कंडक्टर सहित कुल 25 यात्री सवार थे। सभी यात्री बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर हरिद्वार लौट रहे थे।